Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe the channel. This channel is all about pharmacy, medical sciences, all updates. जो सारी updates होंगे medical से related, pharmacy से related, everything will be on this channel. So basically हम pharmacy में examination होता है GPAT examination, that is graduate pharmacy aptitude test. उसके भी कुछ pharmacy lectures हैं. हम लोग daily कुछ ना कुछ lectures पढ़ते रहेंगे. एंड आई रियली वांट कि हम लोग साथ में एक साथ वी कैन क्रैक GPAT एग्जामिनेशन. और आई जस्ट वांट कि हम लोग एक साथ उसको एनालाइज करते रहें, क्वेश्चंस चेकअप करते रहें और धीरे धीरे हम लेक्चर्स कंप्लीट करते रहें. आई होप अगर आप पे थोड़ा भी टाइम हो आप इस वीडियो को देखो, थोड़ा बहुत पढ़ लो. चाहे आप सोते वक्त जा सकते हो, चाहे सुबह उठते वक्त देख सकते हो, कभी भी व्हेन यू आर फ्री यू कैन जस्ट रीड आउट. आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं लॉजिकली आपको बहुत आराम से पढ़ाऊँगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. सो बेसिकली मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस थे साइज़ रिडक्शन के ऊपर. उसमें इनिशियल सारे दिए थे कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है, साइज़ रिडक्शन में मोड ऑफ स्ट्रेस कौन सा अप्लाई होता है, मैकेनिज़्म क्या है. तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट के बारे में. सो पहला इक्विपमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं सो बेसिकली वो है रोलर मिल. ठीक है, रोलर मिल. ओके, साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट का सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं रोलर मिल. फॉर एग्जांपल अब किसी भी इक्विपमेंट के पढ़ने के बारे में आप एक डायग्राम बना लेना, प्रॉपर एक डायग्राम बना लो. उस डायग्राम में से ही हमको लैंग्वेज पुट ऑन करना है. ईज़िली हम आराम से कर सकते हैं. वर्किंग अगर मैंने बता दी तो कंस्ट्रक्शन आप ईज़िली लिख सकते हो, उसका प्रिंसिपल आप ईज़िली लिख सकते हो. ठीक है, तो पढ़ते हैं. जैसे माने आपने ये दो रोलर हैं. ठीक है, ये फीड की जगह है जहाँ से फीड डालेंगे. ये हॉपर है, ये बड़ा वाला हॉपर है. हॉपर जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिल्स में देखा होगा, मिल में एक हॉपर रहता है ऊपर से जिसमें आप डालते हो सामान. ये फीड है, ये रिसीवर है, ये रोलर्स है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है, देखिए रोलर्स आर अलाउड टू रोटेट. आप क्या करोगे, ये जो रोलर है इनको क्या करोगे, अलाउ कर रहे हो घूमने के लिए. ये दोनों घूमेंगे. ठीक है, ये दोनों रोलर. ओके, अब क्या है, मटेरियल फेड इनटू द गैप थ्रू हॉपर. अब क्या है, कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है. अब ये मटेरियल मैंने ऐसे डाला फीड के रूप में. ओके, फीड के रूप में डाला किस, इन दोनों के गैप के बीच में, गैप के बीच में डाला. राइट, आ रहा है समझ में आपको, फील आ रही है पढ़ने की. ऐसे डाला, डालने के बाद क्या हुआ, ये मटेरियल फेड अप हुआ हॉरर पे, हॉपर पे. ठीक है, गैप से. ओके, अब क्या होगा, ये जो तो रोलर का फंक्शन क्या है, वो ये फंक्शन है कि ये जो मटेरियल फेड अप हुआ है हॉपर की तरफ, ये इन दोनों ऐसे रोटेट हो रहे होंगे. अब जब ये रोटेट हो रहेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो क्रश हो रही होंगी. क्रश हो रही होंगी तो ये जो बड़ा पार्टिकल है वो छोटे पार्टिकल में बदल जाएगा. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. इसमें लिखा हुआ है कि मटेरियल फेड इनटू द गैप थ्रू हॉपर, मटेरियल क्रश्ड बाय टू रोलर्स, और जो प्रोडक्ट है वो कलेक्ट हो गया रिसीवर में. ज़्यादा कोई पर्टिकुलर बहुत ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं इनिशियली जब वो फार्मेसी में आते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है इंग्लिश में लिखने के लिए. अगर हमने थोड़ा सा बस बेसिक समझ लिया कि इसमें है क्या, ज़्यादा कुछ भी नहीं है. बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन और बहुत बड़ी वर्किंग दी रहती है. हमें बहुत ही लॉजिकल वे में समझना है कि होता क्या है. दो रोलर हैं, हमने फीड मटेरियल डाला हॉपर के द्वारा, हॉपर से हमने फीड डाला, वो हॉपर से ये गया, इसको हमने अलाउ कर दिया रोटेट होने के लिए. जैसे कोई मटेरियल इसको टच करेगा ये उसको क्रश करती जाएगी, घूमती रहेगी. और ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश होकर रिसीवर्स में पार्टिकल जमा हो जाएंगे. ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं, नॉर्मली आपको याद रहना चाहिए. बहुत ही इजी है ये, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया. अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, मोड ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट, एट्रीशन. तो इसका है कंप्रेशन. ये आपको याद रखना है, कंप्रेस. क्यों कंप्रेस हो रहा है, क्रश हो रहा है. ठीक है, प्रोडक्ट साइज़ कितने से कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कम से कम लेके 20 से 80 मैश, 20 से 80 मैश साइज़ होना चाहिए. ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अब यूज़ क्या है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ है, नॉट यूज़ फॉर एब्रेसिव. जो रफ मटेरियल है उनके लिए यूज़ नहीं होता. अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जीपैट में पूछ रहे थे कि मान लो अगर उनने पूछा कि मल्टीपल स्मूथ रोलर कम्स अंडर विच कैटेगरी, रोलर मिल, हैमर मिल, किस में. तो इसमें मल्टीपल स्मूथ रोलर लिखा है तो आप
पता लगा सकते हो, या इनने केवल ऐसा दे दिया कि 100 टूथ रोलर या 100 टूथ वेरिएंट कम अंडर विच मिल। तो आपको इतना पता रहना चाहिए कि मल्टीपल स्पून रोलर भी इसी का टाइप है, रोलर मिल का, और जो 100 टूथ रोलर है वो भी रोलर मिल का टाइप है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही लॉजिकल था, बहुत ही सिंपल था, बस इतना याद रखना है आपको। ये पूरा रोलर मिल का एक मैंने आपको वर्किंग स्ट्रैटेजी बता दिया है, जो भी हिंदी मीडियम के बहुत ईजिली समझ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक समझ लिया कि हाँ कुछ नहीं है, नॉर्मल से 2 रोलर है, वो क्रश कर देते हैं मटेरियल को, लार्ज मटेरियल हॉपर के द्वारा फेड से फीड अप होता है, तोड़ने के बाद वो स्मॉल मटेरियल में बदल जाता है, रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। इसका प्रिंसिपल कंप्रेशन है, 20 से 80 मैश रहता है, सॉफ्ट मटेरियल की यूज़ है नॉर्मल। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग तो आपने लिखी थी, कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो कि इसमें फेड होता है, हॉपर होता है, रोलर्स होते हैं, 2 रोलर होते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम साइड बाय साइड हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं एक वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आप बहुत ही लॉजिकली समझ सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, राइट। दैट्स ऑल। आई गेस जीपैट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते रहेंगे, मैं आपको एक बताता रहूँगा, और आई गेस ठीक है, इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। और बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फार्मा टॉक्स विद अनिमेश। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं दिन भर वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, और साथ ही साथ हम लोग compete करते रहेंगे, एंड आई होप हम लोग जीपैट भी क्रैक कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, और करते हैं ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखो कि क्या चीज़ें और हैं जो तुम्हें इनकलकेट करनी है या फिर और ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, मुझे और बताओ, और दैट्स ऑल है ना। साइनिंग ऑफ, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, रोलर मिल। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय बाय।